साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RWS क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अपनी जिला दर्शन की सीरीज चल रही थी राजस्थान जिला दर्शन 41 जिलों के अनुसार, जिसमें आज हम पढ़ने वाले साथियों करौली जिले के बारे में। भरतपुर संभाग में हमने स्टार्ट किया था। पिछली क्लास में हमने भरतपुर ज़िले को पढ़ा और याद किया अच्छे से। आज हम बात करेंगे करौली ज़िले की। करौली ज़िले की बात करने वाले हैं तो छोटी सी क्लास है। करौली ज़िले के बारे में ज़्यादा फैक्ट वगैरह नहीं है, तो जो मेन चीज़ें हैं वो अपन जानेंगे और बेहतरीन तरीके से याद भी करेंगे। साथ में आप सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो साथी नए जुड़े हैं। और सभी को मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर नए जुड़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाए। प्लेलिस्ट बनी हुई है जिला दर्शन की, और बाकी जो पिछली क्लासें हो गई हैं, आधी से ज़्यादा अपनी जिला दर्शन हो चुकी हैं, तो उन सभी क्लासों को अटेंड करें। ठीक है, चलिए करें तो शुरू। आ गए सभी, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया? ठीक है, आ जाइए। अब बात करते हैं साथियों करौली ज़िले की। करौली ज़िले को कल्याणपुरी कहा जाता है, या फिर कहे डांग की रानी के नाम से प्रश्न बन चुका है। डांग का राजा किसे कहते हैं? धौलपुर को, है ना। तो कल्याणपुरी या फिर डांग की रानी, या फिर इसका एक नाम और मिल जाता है, क्या आपके गोपाल पाल भी कई किताबों में यह नाम आपको देखने को मिला होगा। प्राचीन नामों में ये आता है, तो याद रखेंगे तीनों चीज़। बाकी और अपन बात करें तो करौली में यादव वंश था, तो यादव वंश की स्थापना समथिंग 1040 के ईस्वी में हुई थी, विजयपाल के द्वारा की गई थी। फिर आपके करौली को राजधानी किसने बनाया था? तो राजधानी बनाया था आपके धर्मपाल ने। और करौली का अंतिम शासक आपके गणेशपाल था। वही बात करें अपन करौली के जो हिंडौन तहसील है, हिंडौन तहसील स्लेट निर्माण के लिए, स्लेट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जिसे हिरण्यकश्यप की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है, पूछा गया है एक दो बार कि हिरण्यकश्यप की नगरी या फिर स्लेट निर्माण से भी पूछा गया है। यहीं आपका प्रसिद्ध श्री महावीर जी मंदिर है, चांदनपुर गांव में स्थित है। यहीं पर आप पढ़ेंगे कैला देवी मंदिर, जो कि गोपाल सिंह यादव के द्वारा निर्मित है, कालीशील नदी के किनारे। और यहीं हम पढ़ेंगे कैला देवी पढ़ेंगे तो उसी में आपके लांगुरिया गीत, गुटकन नृत्य किया जाता है। तो लांगुरिया कैला देवी से आपने बहुत बार प्रश्न बनते हुए देखा होगा, तो इनसे प्रश्न बनता है। अंजनी माता का मंदिर यहाँ पर स्थित है। बात करें किलों की तो मंडरायल का किला है, जिसे ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। ऊंटगिरी का किला है। तिमनगढ़ का किला यहाँ पर स्थित है। तिमनगढ़ का किला साथियों, मूर्ति की जो तस्करी इधर आपको पता है डांग में चोरियाँ वगैरह ज़्यादा होती थी एक वक्त में, तो उस वक्त में मूर्तियों की चोरियाँ की जाती थी, मूर्तियों की तस्करी की जाती थी, बेचा जाता था, है ना। तो इसलिए तिमनगढ़ का किला प्रसिद्ध है। यहीं हम देखें तो मदन मोहन जी का मंदिर स्थित है, काले संगमरमर की मूर्ति यहाँ पर स्थित है। पांचना बांध एकमात्र बांध जो कि मिट्टी से बना हुआ है। 5 नदियाँ इसमें आती है, भद्रावती, बरखेड़ा, अटा, माची और भैंसावट। तो इस प्रकार से अपन जो है करौली के जो मेन पॉइंट है उन सभी को देखेंगे साथियों। ठीक है, तो क्लास का जो जिन पॉइंटों पर अपन बात करेंगे वो सारे पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं। ठीक है, बाकी और भी चीज़ें देखेंगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा क्लास से। ठीक है, ये बस बेस बनाया था आपके लिए। चलिए, तो अब सभी साथी जुड़ गए हैं और अब देखते हैं अपन। ये आप देख पा रहे हैं, ये अपने 41 जिलों का राजस्थान है। इसमें करौली ज़िला कहाँ पर है? ये रहा आपका करौली ज़िला, सवाई माधोपुर से अलग करके 32वां जिला बनाया। ठीक है, अंजनी माता का मंदिर यहाँ पर स्थित है। हनुमान जी बजरंगबली को जो है स्तनपान कराते हुए मूर्ति है, क्योंकि हनुमान जी की जो माता है वो अंजनी माता है। ठीक है, हरसुख विलास महाराजा हरवच्छपाल द्वारा निर्मित सफ़ेद चंदन के वृक्षों का उद्यान यहाँ पर स्थित है। वहीं बात करें मदन मोहन जी का मंदिर, गौड़ीय संप्रदाय में बना हुआ है, और मदन मोहन जी में जो मंदिर मूर्ति है वो काले संगमरमर की बनी हुई है।
मंडरायल के किले की बात करें तो ब्रज बहादुर द्वारा निर्माण करवाया इसका। इसे ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। बात करें राव गोपाल सिंह की छतरी यहाँ पर स्थित है। चूलीदेह परियोजना भद्रावती नदी पर चलाई जा रही है। अंग्रेजों की अधीनता 1817 में स्वीकार करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? तो ये आपके कौन सी थी? करौली हो जाएगी। ठीक है। महाशिवरात्रि पशु मेला यहाँ पर लगता है, हरियाणवी नस्ल जो कि सर्वाधिक बिक्री के लिए आती है। ऊंटगरी का किला भी यहीं पर स्थित है आपके। चलिए अब बात करते हैं करौली ज़िले की से मैप को थोड़ा और बड़ा करके। तो ये आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से ये आपके करौली ज़िला है। उस मैप को, छोटे से मैप को जो है आपके स्पेशली करौली का बड़ा करके आपको दिखाया गया है। अब यहाँ से पॉइंटों को क्लियर करेंगे। यहाँ से क्लियर करने के बाद में मेरे दोस्त अपन बढ़ेंगे वन लाइनर पॉइंटों पे, ठीक है, और इस प्रकार से अपनी क्लास कंप्लीट होगी। ठीक, चलिए तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे साथियों? सबसे पहले अपन देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग। यहाँ पर तो राष्ट्रीय राजमार्ग देखिए आप, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से गुजरते हैं? तो एक तो है आपका NH-23 और एक NH-21 और है, नेशनल हाईवे NH-21 ये रहा। तो ये आपके NH-23 तो आपके गंगापुर सिटी से धौलपुर के लिए निकल रहा है, ये आपका NH-23 है। इधर आपके ये टोडा भीम साइड जो है NH-21 है। ठीक है। हिंडौन जैसा कि हमने पढ़ा था स्लेट निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहीं हम देख के आए, महावीर जी मंदिर पढ़ लिया हमने। उटगन नदी, पांचना बांध हमने पढ़ा, 5 नदियों का इसमें संगम है। तिमनगढ़ का किला, नीडर का तालाब यहाँ पर है, कैला देवी मंदिर यहाँ पर स्थित है ना। चलिए तो क्या पॉइंट और दे रखे, श्री महावीर जी के बारे में देखें तो दिगंबर जैन समुदाय का मंदिर श्री महावीर जी की दुर्लभ पुरानी मूर्ति स्थित है। प्रतिवर्ष चैत्र सुदी 13 से वैशाख कृष्ण दूज तक मेला लगता है, जिसके अंत में रथ यात्रा निकलती है। गंभीर नदी के एक किनारे स्थित है। ठीक है, वही बात करें पांचना बांध की। साथियों पांचना बांध मिट्टी से बना हुआ एकमात्र बांध है जो कि गंभीरी नदी के 5 सहायक नदियाँ इसमें आती हैं आपके। एक तो भद्रावती, वरखेड़ा, अटा, भैंसावर और माची, इनके संगम पर बना हुआ है। यह मध्यम सिंचाई परियोजना का है। ये एक प्रकार से सिंचाई परियोजना, यहाँ से सिंचाई की जाती है ना। तो ये जो पांचना डैम है इसमें आप देखेंगे कभी विजिट करें तो यहाँ पर पातना बांध के साइड में जो किसान हैं वहाँ के आसपास के, उन्होंने इंजन लगाए हुए हैं और उन इंजनों के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाती है खेतों में। तो सिंचाई का भी एक अच्छा माध्यम है ये। ठीक है, बात करते हैं कैला देवी मंदिर की। तो अष्टभुजाकार मूर्ति यहाँ पर स्थित है। कैला देवी का मेला चैत्र शुक्ला अष्टमी को लगता है। लांगुरिया नृत्य यहाँ पर किया जाता है। यदुवंशी राजवंश की कुलदेवी है। बोहरा भक्त की छतरी यहाँ पर है। कैला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य धौंक वन स्थित है। वन्यजीव अभ्यारण्य में धौंक वन का मतलब समझ रहे हैं आप? धौंक एक पेड़ का ही नाम है, धौं बोलते हैं लोकल भाषा में, अगर बात करें तो धौं बोलते हैं, धौंक का पेड़। तो यहाँ पर धौंक ज़्यादा अंतर पाए जाते हैं। ठीक है, वहीं बात करें तिमनगढ़ के किले की तो त्रिभुवन पाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग हमने देख लिए, 21 और 23 निकलते हैं। मुख्य नदी की बात करें भद्रावती, उटगन नदी, चंबल, गंभीरी और पार्वती हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट। और अगर डीपली प्रश्न बनता है तो अपने यहाँ से देखेंगे, है ना। तो क्लास को पूरी लेना सभी, और छोटी सी क्लास है लेकिन रामबाण साबित होगी आप सभी के लिए, चाहे आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर राजस्थान जी के आता है तो राजस्थान जिला दर्शन पढ़ना जरूरी है। चलिए, गंगापुर सिटी जिला निरस्त करने के बाद पुनर्गठित करौली जिले में अब 6 उपखंड और 10 तहसीलें स्थित हैं। यानी कि आप सभी को पता है जब 50 जिले बनाए गए तो गंगापुर सिटी को जिला बनाया गया था, लेकिन फिर से अब निरस्त कर दिया गया है। करौली, हिंडौन, सपोटरा, मंडरायल और टोडाभीम और नादौती ये तो उपखंड है। बात करें तहसीलों की तो करौली, हिंडौन, सपोटरा, माशलपुर, मंडरायल, श्री महावीर जी, सूरौर, टोडाभीम, बालघाट और नादौती ये तहसीलें। करौली पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है साथियों, बिल्कुल है साहब, MP के साथ सीमा बनाता है।
करौली जिले की 4 जिलों के साथ सीमा बनती है, धौलपुर, भरतपुर और दौसा और सवाई माधोपुर। करौली की मध्य प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, हम मैप के माध्यम से पढ़ के आए हैं अच्छे से। करौली का शुभंकर, शुभंकर क्या है? घड़ियाल है, याद रखेंगे करौली का शुभंकर क्या है? घड़ियाल है। करौली को प्राचीन काल में गोपालपाल अथवा कहे कल्याणपुरी का नाम से जाना जाता था, मैं आपको बता चुका हूँ गोपालपाल कल्याणपुरी। महाजनपद काल में यह क्षेत्र मत्स्य जनपद और राजधानी की बात करें तो विराटनगर थी, एवं सूरसेन जनपद राजधानी की बात करें तो मथुरा थी, इसका भाग था। ठीक है। करौली में सामान्यतः यादव वंश का शासन रहा। यहाँ 1040 ईस्वी में यादव वंश की स्थापना विजयपाल के द्वारा की गई। करौली राजस्थान का 32वां जिला है, जिसको जिले का दर्जा 19 जुलाई 1991 को मिला। सवाई माधोपुर से अलग हुआ। 18 मार्च 1948 को करौली को मत्स्य संघ में शामिल किया गया। वहीं बात करें करौली जिले के उपनाम जो कि हम पढ़ चुके हैं, कल्याणपुरी, डांग की रानी, राजस्थान का वृंदावन भी इसको कहा जाता है, याद रखेंगे राजस्थान का वृंदावन भी इसको कहा जाता है। बाकी तो हम पढ़ चुके हैं, है ना। कल्याणपुर, गोपालपाल, डांग की रानी और राजस्थान का वृंदावन भी याद रखेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तिमनपाल के बारे में। करौली के तिमनगढ़ दुर्ग का निर्माण इन्होंने करवाया था। वही बात करें हरवच्छपाल की तो सर्वप्रथम 1817 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी हरवच्छपाल ने। 1817 में सबसे पहले संधि की थी इन्होंने। मदनपाल की बात करें तो 1857 की क्रांति के समय करौली के महाराज थे ये। इनकी सहायता से कोटा विद्रोह दबाया गया था और इनकी जो तोपों की सलामी कोटा का वो था ना, राम सिंह द्वितीय, याद है ना, बर्टन को मारा गया था वहाँ पर। क्रांतिकारियों ने जो है मेजर बर्टन को मारा था। उसके बाद में जो कोटा का शासक था राम सिंह द्वितीय, उसको गिरफ्तार कर लिया था अपने उसी के राजमहल में। फिर आपके जो है मदनपाल जाता है उसे छुड़ाने। ठीक है। तो मदनपाल की सहायता से जो है कोटा का विद्रोह दबाया गया था। और मदनपाल को उसमें मिला क्या था? मदनपाल को ये मिला था कि राम सिंह द्वितीय को, यानी कोटा का जो शासक था राम सिंह द्वितीय, उसे 17 तोपों की सलामी दिया करते थे अंग्रेज। और मदनपाल को देते थे 13 तोपों की सलामी। तो क्या किया, दोनों का उल्टा कर दिया। राम सिंह द्वितीय की तो 13 तोपों की सलामी दे दी और इसकी जो है सलामी में बढ़ोतरी कर दी, 17 कर दी। 13 की जगह क्या कर दिया था, 17 कर दिया। बस इतना ही इसे मिला था। और यहाँ से करौली से जाके कोटा में जाके इसने विद्रोह का दमन किया था। देखिए, सिर्फ सलामी पे मर गए, अपनों से ही लड़ते रहे। स्वामी दयानंद सरस्वती ये राजस्थान में सर्वप्रथम करौली रियासत में आए थे। करौली प्रजामंडल की बात करें तो त्रिलोक चंद माथुर द्वारा 1939 में इसकी स्थापना की गई। कल्याण प्रसाद गुप्ता व चिरंजी लाल मिश्र इसके प्रमुख सहयोगी थे। वहीं बात करें हिंडौन की तो स्लेट निर्माण, हिंडौन तहसील स्लेट निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। हिरण्यकश्यप की नगरी के नाम से इसे जाना जाता है, याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे साथियों? हिरण्यकश्यप की नगरी, हिरण्यकश्यप की नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। श्री महावीर जी की बात करें तो दिगंबर जैन समुदाय का मंदिर है। श्री महावीर जी की 400 वर्ष पुरानी मूर्ति है। प्रतिवर्ष चैत्र सुदी 13 से वैशाख बदी दूज तक हिंडौन सिटी में मेला लगता है, जिसके अंत में रथ यात्रा भी निकाली जाती है। यह जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला है, याद रखेंगे। वही बात करें कैला देवी माता की तो कैला देवी यादव वंश की कुलदेवी एवं आराध्य देवी है। कैला देवी का मंदिर अष्टभुजाकार मूर्ति। कैला देवी का मेला चैत्र शुक्ला अष्टमी को लगता है। मंदिर में दर्शन से पहले कालीशील नदी में नहाना जरूरी माना जाता है। इस मंदिर के पास बहरा भक्त की छतरी स्थित है। कैला देवी पनोरमा करौली में स्थित है साथियों। बात करें यहीं से इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि लांगुरिया नृत्य यहाँ पर किया जाता है। कैला देवी मंदिर में देवी की आराधना के समय लांगुरिया नृत्य एवं लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। कैला देवी के भवन में गुटकन खेल है लांगुरिया, इस प्रकार के गीत गाए जाते हैं। कन्हैया ख्याल की बात करें तो करौली और सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध ख्याल है कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल कहे या फिर दंगल अगर देखने को मिले तो वो भी एक ही चीज़ है, कन्हैया दंगल, कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल आप किताबों में देखेंगे, जब आप रियल में कन्हैया ख्याल देखोगे तो वहाँ पर लोकल भाषा में ख्याल नहीं बोलते, उसको दंगल बोलते हैं। कन्हैया दंगल भरवाया जा रहा है। ज़्यादातर आप देखेंगे पूर्वी राजस्थान में यानी कि करौली और सवाई माधोपुर में मीणाओं के द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, चलिए
क्लास कैसी लग रही है साथियों? कम समय में बेहतर कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है ना, तो इसकी कद्र करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, क्योंकि डेली आपके लिए मेहनत की जा रही है। कन्हैयालाल ख्याल कन्हैया ख्याल यानी कि कन्हैया दंगल कह सकते हैं। तो कन्हैया दंगल जो है ख्याल प्रस्तुति करने वाले को मीडिया कहा जाता है, और इसकी जो प्रस्तुति करता है एक व्यक्ति होता है, उसे कहते हैं मीडिया। वहीं बात करें अपन मुस्तरबाई की, तो मुस्तरबाई साथियों हिंडौन सिटी निवासी राज्य की प्रथम महिला नौटंकी कलाकार है। तो याद रखेंगे राजस्थान की प्रथम महिला नौटंकी कलाकार कौन है? तो प्रथम महिला नौटंकी कलाकार मुस्तरबाई हो जाएगी, जो कि कहाँ की है? हिंडौन सिटी की। हिंडौन सिटी का प्राचीन नाम क्या था? हिरण्यकश्यप की नगरी के नाम से इसे जाना जाता था। अब बात करें पांचना बांध की, तो राजस्थान का एकमात्र सबसे बड़ा मिट्टी से बना बांध। इस बांध में 5 नदी भद्रावती, भैंसावट, माची, अटा व बरखेड़ा का पानी आता है साथियों। वहीं बात करें महावीर जी के मंदिर करौली की, जैसा कि हम पढ़ के आए हैं, यह मंदिर चतुष्कोणीय आकृति में निर्मित है, जो चांदनपुर गांव करौली में स्थित है। मदन मोहन जी का मंदिर करौली में स्थित है। इस मंदिर का संबंध भी गौड़ीय संप्रदाय से है। काले संगमरमर की मूर्ति यहाँ पर है। बात करें अंजनी माता मंदिर की, तो करौली में ही है। यह भारत का एकमात्र मंदिर है जहाँ अंजनी माता द्वारा हनुमान जी को स्तनपान कराते हुए प्रतिमा है, याद रखेंगे, ठीक है। पाचना बांध के जस्ट ऊपर ही पहाड़ पर अंजनी माता का मंदिर है, ठीक है। जब आप करौली से हिंडौन की तरफ जाओगे तब आपको जो है अंजनी माता के दर्शन होंगे। महाशिवरात्रि पशु मेला करौली, इस मेले का आयोजन फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को होता है। इस मेले में हरियाणवी नस्ल की गाय एवं भैंसों का व्यापार होता है साथियों। यहीं आप देखेंगे ऊंटागिरी का दुर्ग स्थित है करौली में। मंडरायल का दुर्ग करौली में स्थित है। मंडरायल मध्य प्रदेश की सीमा से मिलता है तथा यहाँ महाराजा हरवच्छपाल द्वारा सैन्य रक्षक किले का निर्माण किया गया, और इसे ग्वालियर दुर्ग है उसकी कुंजी भी कहा जाता है। इस दुर्ग में मर्दान शाह पीर की मस्जिद स्थित है। रामठरा किला सपोटरा उपखंड में स्थित है। ऊंटगिरी का किला 15वीं शताब्दी में स्थापित यह दुर्ग करणपुर के कल्याणपुरा गांव की ऊंची पर्वत श्रृंखला की सुरंग नुमा पहाड़ी पर स्थित है। वहीं बात करें मुस्तरबाई, जो कि नौटंकी विद्या की कलाकार थी, फिर से आ गई है लाइन। कुंवर मदन सिंह, इन्हें करौली का भीष्म पितामह कहा जाता है, याद रखेंगे। करौली का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? कुंवर मदन सिंह को कहा जाता है। इन्होंने प्रेमाश्रम व ब्रह्मचार्य आश्रम नामक संस्थाओं की स्थापना की थी तथा बेगारी बिलाप पुस्तक की रचना की थी। तो याद रखेंगे बेगारी बिलाप पुस्तक किसकी है? बेगारी बिलाप पुस्तक के रचयिता कुंवर मदन सिंह हैं, और कुंवर मदन सिंह को करौली का भीष्म पितामह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रेमाश्रम व ब्रह्मचार्य आश्रम नामक संस्थाओं की इन्होंने स्थापना की थी, और ये तो कोई रीजन नहीं, इस बात का तो मुझे भी नहीं पता भाई क्यों कहा जाता है इन्हें भीष्म पितामह, लेकिन कहा जाता है, याद रखिएगा। राव गोपाल सिंह की छतरी यहाँ पर स्थित है। करौली में पान की खेती की जाती है, याद रखेंगे, पान की खेती की जाती है। इस क्षेत्र में होने वाली पान की खेती वजेड़ा कहलाती है। पान की खेती को क्या कहते हैं? वजेड़ा कहते हैं। राजस्थान में गुटकन नृत्य करौली का प्रसिद्ध है, जो कि कैला देवी के भवन में जो है, जो लांगुरिया बनकर आते हैं, वो गुटकन नृत्य करते हैं। राजस्थान कैला देवी का मेला जब लगता है तब ये चीज़ें होती है ना। राजस्थान में लट्ठमार होली महावीर जी और करौली की प्रसिद्ध है। कैला देवी अभ्यारण्य की बात करें तो इसकी स्थापना होती है साथियों 1923 में। इसे डांगलैंड के नाम से भी जाना जाता है। डांगलैंड के नाम से अपने करौली कैला देवी जो अभ्यारण्य है इसको जाना जाता है। 1923 में इसकी स्थापना होती है। कंवर मदन सिंह ने करौली का भीष्म पितामह कहा जाता है। इन्होंने 1915 में बेगारी बिलाप नामक पुस्तक लिखी। वही चीज़ दोबारा आ गई है। पार्वती नदी की बात करें तो उद्गम इसका छापर की पहाड़ियों से हुआ करौली में। भद्रावती नदी की बात करें तो इस नदी पर भद्रावती बांध स्थित है, जिसका उद्देश्य करौली को बाढ़ से बचाना है। कुंवर मदन सिंह ने 1915 में करौली में सर्वहितकारी पुस्तकालय की स्थापना भी की थी। चलिए वहीं बात करते हैं अब जगदीश जी के मेले के बारे में भी। यहाँ पर आपको कुछ शब्द पढ़ने हैं।
साथियों जगदीश जी का मेला नादोती गांव में लगता है, गंगापुर सिटी में पड़ता है और यह मेला श्रावण अमावस्या को लगता है, याद रखेंगे। श्रावण अमावस्या को जगदीश जी का मेला लगता है नादोती गांव में। गंभीरी नदी की बात करें तो नादोती की पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं, उनसे गंभीरी नदी का उद्गम होता है गंगापुर सिटी से। तो गंगापुर सिटी में आपके नादोती गांव है और नादोती गांव की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से गंभीरी नदी का उद्गम हो रहा है। गंगापुर सिटी का नादोती क्षेत्र, जिसे स्थानीय भाषा में मांड कहा जाता है, यह दलहनी व तिलहनी फसलों का उत्पादन होता है, याद रखेंगे। दलहनी और तिलहनी फसलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये कह सकते हैं। टोडा भीम की बात करें तो टोडा का अर्थ होता है पहाड़। टोडा का अर्थ क्या होता है? पहाड़ होता है। और यहाँ का जागीरदार भीम बड़ा ही प्रतापी था, उसी के नाम पर यह टोडा भीम कहलाता है, याद रखेंगे। कोई पूछ ले आपसे कि टोडा भीम का क्या अर्थ है, तो टोडा का अर्थ होता है पहाड़ और भीम नाम का एक बड़ा जो है प्रतापी था, जागीरदार था, उसके नाम पर जो है टोडा भीम नाम पड़ा है इसका, ठीक है। टोडा भीम की लौजी यानी आम का अचार, गुंजी, दूध की मिठाई तथा आम प्रसिद्ध है। आचार टोडा भीम का प्रसिद्ध है। आचार वैसे तो भूसावर का प्रसिद्ध है, भूसावर का। भूसावर नामक स्थान भी आपके इधर ही है, ठीक है, टोडा भीम में ही है। शहर किला नादोती, यह किला नादोती तहसील के ग्राम शहर में एक ऊंची पहाड़ी पर बना है और किले में सहरा माता का प्राचीन मंदिर भी स्थित है, याद रखेंगे। यहीं याद रखेंगे आप। इसी नादोती में ही आपको एक महल भी याद रखना है जो इम्पोर्टेंट है, राजा मोर ध्वज का महल स्थित है यहाँ पर। नादोती में क्या है आपके, नादोती में राजा मोर ध्वज का महल है, ठीक है। तो ये भी लाइन भी आप याद रखेंगे। तो ये साथियों आपकी करौली ज़िला कंप्लीट होता है और छोटी सी क्लास थी लेकिन कामगर साबित होगी। आपने बहुत कुछ नया देखा होगा, ये तो इसीलिए तो ज़रूरी है जिला दर्शन पढ़ना, ठीक है। तो अपन मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का सपोर्ट इसी तरह बना रहे, मैं उम्मीद करता हूँ, और आप जो है इसी तरह पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आपकी सफलता में 10% हिस्सा हम अपनी ओर से लगाना चाहेंगे और वो यही है साथियों, मैं आपके लिए जो है कवर करवाता रहूँगा धीरे धीरे हर एक चीज़। जैसे ही जिला दर्शन कंप्लीट होगी उसके बाद में अपन राज्य व्यवस्था या फिर कल्चर स्टार्ट करेंगे, तो चिंता ना करें, जुड़े रहें और लंबे टाइम तक अपन जो है सफ़र रहेगा अपना। आपके जाने के बाद में आप 2025 तक ही है आपका और हमारा, तो 2025 में आपको नौकरी ले लेनी है, फिर आपके छोटे भाई बहनों के साथ हम जुड़े रहेंगे इसी तरह। तो इसी उम्मीद में और यही मैं दुआ करता हूँ कि आप 2025 में जॉब लगे सभी। तो चलिए साथियों, बातें हो गई बहुत, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।